हेलो दोस्तों, वेलकम है बायोमेंटर हिंदी में। आज हम पुरुष जनन तंत्र यानी टेस्टिस के बारे में, वर्षण के बारे में 2 से 3 मिनट के अंतर्गत इस शॉर्ट वीडियो में पूरा डिस्कस कर देंगे। पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की शुरुआत की थी। चलिए शुरू करते हैं। जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, पहला लाइन ये प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर होता क्या है, एक जोड़ा टेस्टिस यानी वर्षण होता है, सहायक नलिका होती है, उसके साथ साथ ग्लैंड पाई जाती है, एक जोड़ी, साथ साथ एक जोड़ी ग्लैंड, और इसके साथ में क्या होती है, बाह्य जननेंद्रिया जिसमें पेनिस कहते हैं या लिंग कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं बात टेस्टिस की। वर्षण कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर उपस्थित होता है। एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी के ये बाहर प्रेजेंट होता है। कहते हैं बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो, शुक्राणु जनन हो, इसलिए बाहर होता है। और किस में होता है, ये प्रेजेंट होता है वसन कोष में। और ये जो वर्षण कोष होता है यही क्या करता है, शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के टेम्परेचर से कम रखने में सहायक होता है। शरीर के टेम्परेचर से कम रखने में सही सहायक होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे इसका आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। साइज की बात करते हैं। लेंथ कैसी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। इसके ऊपर कवरिंग होती है जिसको कहते हैं डेंस की कवरिंग होती है, और इसके अंदर लोब्यूल्स पाए जाता है जो 200 से 250 के आसपास लोब्यूल्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती है नलिका, इसे कहते हैं सेमिनिफेरस नलिका, सेमिनिफेरस ट्यूब, शुक्रजनक नलिका कहते हैं। इस नलिका की बात करते हैं, इस नलिका के अंदर भी सेल होती है, बाहर भी सेल होती है। अंदर 2 प्रकार की सेल होती है। पहली सेल जिसकी हम लोग कहते हैं नरजन्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया, दूसरी होती है सेटोल कोशिका। सेटोल कोशिका जो होती है ये पोषण प्रदान करती है। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब 2 सेमिनिफेरस ट्यूब है, उस दोनों के बीच में स्पेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं अंतराली अवकाश। इस अंतराली अवकाश में सेल होती है, उसको अंतराली कोशिका। इन कोशिका को दूसरा नाम है लीडिंग कोशिका। और लीडिंग कोशिका क्या स्राव करती हैं, एंड्रोजन का स्राव करती हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, नरजनन हार्मोन होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि ये इम्यूनिटी के लिए आवश्यक जगह भी यहाँ पर भी होती है, और ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती है। हम लोग यहाँ पर ये देखने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है यहाँ लिख रखा है, ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच के अंतराली अवकाश होते हैं, अंतराली सेल होती हैं, और अंतराली सेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं, और इसके अंदर होती है स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जो स्पर्म को फॉर्मेशन पोषण प्रदान करने में ये कोशिका होती हैं जो सेटल कोशिका होती हैं। इस तरह हम 2 या 3 मिनट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपके अगले वीडियो आसानी से